हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक यानी भारतीय रेलवे की बात करने वाले हैं। विशेष रूप से हम आरआरबी परीक्षाओं के उस विशाल और काफी हद तक जटिल नेटवर्क को डिकोड करेंगे जिससे होकर हर साल हमारे देश के लाखों उम्मीदवार गुजरते हैं। आज हमारा पूरा फोकस उस एक सबसे अहम समय पर होगा जो किसी भी कैंडिडेट के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सटीक टाइमलाइन और ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, भारतीय रेल में विशाल भर्ती का स्केल। दूसरा, 21 क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड। तीसरा, आवेदन स्थिति और उसके अहम चरण। और चौथा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सटीक प्रक्रिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेल में इस विशाल भर्ती के स्केल की, जो कि अपने आप में रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर साल इतने सारे लाखों युवा सिर्फ इन पदों के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा सा है। शानदार जॉब सिक्योरिटी, बेहतरीन पेंशन और ढेरों अन्य लाभ। सही मायनों में ये नौकरियां भारत में सबसे ज्यादा मांग वाले और स्थिर करियर ऑप्शंस में से एक मानी जाती हैं। और जाहिर सी बात है, जब फायदे इतने हों तो कंपटीशन का लेवल तो कल्पना से परे होगा ही। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कुछ आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, साल 2003 में मात्र 2200 पदों के लिए 6.5 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 2003 और फिर 2008 में इस भयंकर कंपटीशन की वजह से कई क्षेत्रीय चुनौतियां भी सामने आई थीं। इन ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र हम यहाँ किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझने के लिए कर रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का महत्व कितना ज्यादा है और दांव कितने ऊंचे लगे होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, 21 क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, या यूं कहें कि इस पूरे भर्ती नेटवर्क का विकेंद्रीकरण। और यहाँ जो सबसे जादुई संख्या है वो है 21। ये कोई आम नंबर नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत में फैले उन क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों यानी आरआरबीज़ की कुल संख्या है। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के दम पर हो पाता है। अब देखिए, चाहे वो अहमदाबाद हो, पटना हो, चेन्नई हो या फिर गुवाहाटी, उम्मीदवारों के लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका सीधा संपर्क केवल उनके अपने विशिष्ट क्षेत्रीय बोर्ड से होता है। मतलब सभी आधिकारिक अपडेट्स और अंततः आपका एडमिट कार्ड सीधे इन्हीं रीजनल पोर्टल्स के जरिए जारी किए जाते हैं। इसलिए अपनी सही आरआरबी वेबसाइट को ट्रैक करते रहना, समझ लीजिए, आधी लड़ाई जीतने जैसा है। ये जो 21 क्षेत्रीय बोर्ड हैं, ये मुख्य रूप से रेलवे में ग्रुप सी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं यानी सीबीटी आयोजित करते हैं। इनमें शामिल हैं असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज या जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं, और जूनियर इंजीनियर के पद। तीसरा और बेहद क्रिटिकल पार्ट, आवेदन स्थिति और महत्वपूर्ण चरण, यानी वो इंतजार का समय जो हर कैंडिडेट की धड़कनें बढ़ा देता है। इस माइक्रो लेवल टाइमलाइन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। महीनों पहले फॉर्म भरने और फाइनली परीक्षा के दिन के बीच 2 बहुत ही अहम पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले और दूसरा आता है परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले। इन दोनों के बीच का अंतर अगर क्लियर हो तो लास्ट मिनट की घबराहट से आसानी से बचा जा सकता है। तो 15 दिन पहले आखिर होता क्या है? देखिए, परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले आपके रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक एक्टिव हो जाता है। यहाँ आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं मिलता, बल्कि यहाँ आपको ये बताया जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो गया है। साथ ही आप अपनी कैटेगरी और बाकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि हाँ, आप परीक्षा में बैठने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। और अब हमारा चौथा और सबसे जरूरी सेक्शन, एडमिट कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया, यानी अंतिम 4 दिनों का चरण। जैसे ही वो 15 दिन वाला ग्रीन सिग्नल मिलता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सबसे अहम बात जो आपको गांठ बांध लेनी है वो ये है कि ई कॉल लेटर यानी आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड परीक्षा के दिन से केवल 4 दिन पहले ही डाउनलोड के लिए आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपकी परीक्षा 20 तारीख को है तो आपका एडमिट कार्ड ठीक 16 तारीख को पोर्टल पर लाइव होगा। बस अपनी सही रीजनल वेबसाइट पर जाइए और ठीक 4 दिन पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल। लेकिन हाँ, एक बात और, इस पूरी जर्नी में धैर्य यानी पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। टियर 1, टियर 2, साइको टेस्ट और फिर ज्वाइनिंग तक आते आते 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है।
कई बार कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म्स को फिर से खोलना पड़ जाए, तो परीक्षा की शुरुआती तारीखें आगे भी खिसक सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी और जटिल मशीनरी है, तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। देश भर के 21 रीजन्स में लाखों उम्मीदवारों के लिए इतनी बड़ी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कंडक्ट कराना कोई छोटी बात नहीं है। 15 दिन पहले स्टेटस, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड, ये टाइमलाइंस तो सेट हैं, लेकिन क्या भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इस पूरे लॉजिस्टिक नेटवर्क को और भी ज़्यादा सुव्यवस्थित और तेज़ बना पाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।